नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आप देख रहे हैं सप्तमणि चैनल। 21 जून निकल गया है, उसमें हमारा चर्चा हुआ नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं है। 21 जून का तो तमाशा हम 2015 से देख रहे हैं। 21 जून बहुत ही कारण से, अलग अलग घटना के कारण से फेमस है, लेकिन 2015 से 21 जून एक खास उसका रूप देने की कोशिश किया जा रहा है। वो हो गया योगा डे। अब तो ऐसे है कि हमारा कंगना रनावत रिसेंटली जो चर्चे में आया, कोई कांस्टेबल ने उनको कान के नीचे ज़बरदस्त एक झप्पड़ लगाया। उन्होंने कई साल पहले ही बोल दिया था कि 2014 के बाद, 1947 नहीं, 2014 के बाद हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है। और हाल ही में मोदी जी भी कहा है, गांधी फिल्म बनने के बाद ही गांधी को लोगों ने जाना, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। अब तो चर्चा ऐसा भी हो रहा है कि योगासन बोल के कुछ था ही नहीं। 2015 में हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी 21 जून को उसको लॉन्च किया, तभी से योगासन चालू हुआ। दोस्तों, अगर योगासन में चर्चा करें, आसन एक ऐसी चीज़ है, इसका साथ आसन बोलो या चाहे प्रेयर बोलो, कुछ भी प्रार्थना बोलो, हर धर्म में कुछ ना कुछ है, रीति नीति होता ही है। अब ऐसा है कि दोस्तों, शिव जी जो है, शिव जी को हम व्यक्तिगत रूप से पहला ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं योगा का। ये भी सोचने लायक बात है कि एक आदमी, वो भगवान है कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी के रूप में एक इंसान, शिव जी, जो शेर का चमड़ा पहन करके, बदन में बाकी कुछ था ही नहीं, वो हिमालय के टॉप में बैठ करके जो आसन कर रहा है, तो कोई मामूली बात नहीं है। उसमें काफ़ी कंसंट्रेशन, एकाग्रता की ज़रूरत है। तो योगा एक्चुअली में वहीं से चालू हुआ, और हिंदू धर्म में मुनि ऋषियों ने भी उसके ऊपर चर्चा किया, आगे योगा चलता रहा, जिसके वजह से देखिएगा कि आज का दिन में एवरेज 60 साल कोई बच गया, 60-65 तो काफ़ी है। लेकिन ऐसा भी हिंदुस्तान था जब 100+ जिंदा रहना, उम्र एक कोई बड़ा बात नहीं है, एक आम सी बात थी। लेकिन इन दिनों आसन नहीं, बहुत से कारण से आदमियों का मौत जो है थोड़ा जल्दी हो रहा है। मुद्दा है दोस्तों कि 21 जून जो मोदी जी ने योगा इंटरनेशनल यूएन में जा कर के कुछ ब्रांड उन्होंने तैयार किया है, लेकिन मुद्दा योगासन का नहीं है, मुद्दा स्वच्छ भारत का नहीं है। मुद्दा है 2014 का पहले आपका कमिटमेंट क्या था। 2014 का पहले आपका कमिटमेंट था स्वच्छ भारत नहीं, योगासन का नहीं, 2 करोड़ नौकरी हर साल और 15 लाख रुपया हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में देने का। उसको भटकाने के लिए आपने योगासन लेके आया, आपने एक के बाद स्वच्छ भारत या वगैरह वगैरह एक के बाद एक करते गए। जो ब्रिटिश लोग हैं, उन लोगों का पॉलिसी था कि डिवाइड एंड रूल। अब जो उन लोगों का पॉलिसी है, आपका जो पॉलिसी है, वो ऐसा है कि डिवाइड एंड रूल तो ही है, लेकिन थोड़ा गौर से उसको चर्चा कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि डिवाइड एंड रोल से भी वो ज़्यादा कर रहा है डाइवर्ट एंड रोल। जो मेन मुद्दा है उससे भटका दो आदमियों का दिमाग, दूसरे मुद्दे पे चले जाए, जिसके तहत इवेंट मैनेजमेंट 2014 से चालू हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी उन्होंने चुना कहाँ, कश्मीर में जा करके योगासन का वो वहाँ में कर रहे हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को या विश्ववासी को कि वहाँ में योगासन करने के लायक एक परिवेश है, कि एक माहौल है? नहीं। 370 उठाने के बाद वहाँ का माहौल शांति नहीं है। अभी भी जो भी दवा किया गया था, हर दवा उनका फ्लॉप रहा। आसन हम जो बचपन में करते, क्योंकि मेरा खुद का भी थोड़ा
सांस का प्रॉब्लम था। मेरे पिताजी जो है बारिन चौधरी, वो स्वाधीनता सेनानी थे। उनको बहुत अच्छी तरह से लाठी चलाना उनको आता था और बहुत अच्छा योगासन भी करते थे। तो उन्होंने मुझे सिखलाया था कि हमें जो है हर चीज़ में तो दवाई मिलना मुश्किल है और उतना एक्सपेंस जो है बेयर करना भी मुश्किल है। तो मुझे उन्होंने कुछ कुछ सिखाया, उसके तहत मैं चल रहा हूँ। लेकिन वो फिर अभी थोड़ा कोविड वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा रिपीट करने लगा। तो योगासन का कहानी दूसरा है। योगासन का, हम जो बचपन में योगासन करते थे, हमारा माहौल क्या था कि सुबह 4 बजे 5 बजे के अंदर में उठ जाना है, जब चारों तरफ शांत है, एकांत मन में हम योगासन करते थे। मोदी जी चले गए वहाँ पर योगासन करने के लिए, कई हजार बच्चों को, आदमी को वहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी की जरिए वहाँ पर इकट्ठा किया गया योगासन कर। एकदम बहुत मतलब ऑलमोस्ट मिडनाइट बोल सकते हो आप। वहाँ से उन लोगों को लाया गया। ले जाने के बाद में 6:30 बजे हमारा जो प्रभु जी है, प्रभु जी आकर के वहाँ में आधा घंटा किया योगासन। और आखिर में जा कर के वायरल क्या हो गया कि इन लोगों ने, खास करके मोदी जी ने जो अपना ट्विटर हैंडल में दिया है, वो क्या है कि वो सेल्फी ले रहे कश्मीर के जो लड़कियां हैं, वो भी हिजाब पहना हुआ है। लेकिन यही हिजाब लेकर के तो आप लोगों का काफ़ी आपत्ति है। यही हिजाब के मुद्दे पर 2022-23 में जो इतना बवाल खड़ा किया था आप लोगों ने, तब तो आपने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आप उस क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप? और नेशनल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया में खास करके बोलूँगा, इस साल नहीं 2023 में, 2023 का जो योगा डे था 21 जून को, उस दिन क्या हुआ था पता है आपको? क्योंकि मणिपुर का बहुत सारा घटना मेन मीडिया नहीं दिखा रहा है। उस दिन वहाँ का जो महिला है, वो कुकी हो चाहे मैती हो, इकट्ठा मिल करके उस दिन मोदी का जो फोटो हो उसको जलाया था, उसको विरोध प्रकाश किया था कि आप बाहर में जा कर के, बाहर देश में जा कर के शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका देश के अंदर में आग लगा हुआ है मणिपुर में, उसके शांति के लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे। शांति तो वहाँ में चाहिए ना, शांति वहाँ में चाहिए। ध्यान के नाम पर ध्यान करने से कुछ नहीं होता है। आपने 2000 सिपाही को लगा दिया विवेकानंद रॉक में, आपका आसन के नाम पर, आपका प्रेयर के नाम पर। अभी कश्मीर में भी वही हुआ। अब क्या है, हर धर्म का जो रिचुअल में डिटेल्स में नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज योगा के ऊपर बात कर रहा हूँ। हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम है, उसका प्रेयर के माने में बोलो चाहे कुछ भी ढंग से, उसके अंदर बहुत कुछ उनका शारीरिक जो है शांति, सुकून उसको मिलता है। उसका जो इंटरनल जो डेवलपमेंट, मॉरल जो डेवलपमेंट है वो होता है। अब मान लो कि जो मुसलमान समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पर एक मुसलमान ईमानदारी और निष्ठा का साथ अगर 5 बार नमाज अदा करे तो वो योगासन से कोई भी सूरत में कम नहीं है, वो काफ़ी है 5 बार, लेकिन ईमानदारी या सतता का साथ। हमने देखा है हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग पूजा में बैठ जाते हैं, कुछ प्रेयर में बैठ जाते हैं, लेकिन उनका जो मन है, मन बाहर रहता है। पूजा घर में आप गए, मंदिर में बाहर चप्पल है, आपका 80% जो है दिमाग आपका चप्पल में रहता है, 20% भगवान का ऊपर में रहता है। ऐसा नहीं, कोई भी धर्म का, और मैं खास करके जो मुसलमानों का लिए बात कर रहा हूँ, उनका जो ऑलरेडी सिस्टम है ही है, जरूरी नहीं है। लेकिन योगा को एक पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा है 2015 से। योगासन जरूर करेंगे, लेकिन योगासन किसके लिए? जिसके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ा फाइनेंशियली साउंड है, जिसको सुबह 4 बजे उठ करके 3 बजे उठ करके डेली हजिरा के लिए जाना पड़ता है, दूर कई माइल जाना पड़ता है उनके लिए तो योगासन नहीं है। आज 80 करोड़ जनता को मोदी जी आप फ्री का राशन दे रहा है,
इसलिए दे रहा है क्योंकि उनके खाने पीने का है नहीं, वो नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो क्या वो योगा करेंगे? मेल न्यूट्रिशन का हालत इंडिया का बहुत ही ख़राब है। मेल न्यूट्रिशन ऐसा है, जो बच्चे हैं, बच्चे का हालत है हमारा इंडिया का भी सोमालिया से कुछ कम नहीं है। जो हर 4 बच्चा हिंदुस्तान का, हर 4 बच्चा में एक बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन से भूख रहा है। उसका जो न्यूट्रिशन का ज़रूरत है उसको आप कंप्लीट कीजिए। 80 करोड़ लोगों का आपको वो मुफ्त अनाज बांटने से कुछ नहीं होगा। हर एक का कम से कम एक मिनिमम वेज कीजिए, रहने लायक, वो अपना परिवार चला सके, एक मिनिमम वेज। वो जब हो जाएगा ना, तो देखिए आपको उसके लिए ऐड देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप योगा करेंगे। अभी जो है बीजेपी का जो इतने सारे जो नेता है जो योगा करते हैं ना, आपको देख के लगता है क्या ये लोग सही में योगासन करते हैं? हम तो बचपन से योगा करते आए, और जो योगा जो किया था हमने, उसी का रॉयल्टी अभी खा रहे हैं। नहीं तो मेरा अंदर में इतना सारा बीमार है, मुझे टिकना मुश्किल हो गया। तो डॉक्टर भी बोल रहा है वो जो आपने योगासन काफ़ी सालों से कर रहा था, उसी का रॉयल्टी आपका चल रहा है, लेकिन इसे ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो जो योगासन करेगा ना, जो आदमी योगासन करेगा, योग में बिलीव करता है, वो आदमी योगासन खत्म करने का बाद में दूसरे धर्म के आदमी को, दूसरे लोगों को बारे में हेट स्पीच उसका मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं। योगासन जो करता है ना, उसका जो शरीर का गठन है उसका देखने से पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का जो टॉप लीडर है, और इन दिनों नीचे का जो लीडर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, आपको लगता है क्या कि ये लोग योगासन करते हैं? करते ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये लोग योगासन नहीं करते हैं। योगा जो एक उसमें जो इंटरनल जो आपका पावर, टॉलरेंस, वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट होता है, लेकिन आप में वो सब है नहीं। तो उसके लिए योगासन जरूरी है। और योगासन के नाम पे मैं तो कुछ इम्प्रेस था रामदेव बाबा के ऊपर। बाबा बोलना गलत है क्या? बाबा करते रहते आप लोग। सिंपली रामदेव जब 90s में GTV में आते थे ना, उन दिनों मैं भी उनको थोड़ा फॉलो करता, अच्छा लगता था। उन दिनों से वो योगासन की बात करते थे, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते थे। लेकिन वही रामदेव जो है वो योगासन को पूरा बिजनेस में, व्यापार में योग कर दिया, और आज का दिन में सब कुछ व्यापार कर रहा है। उनके लिए सरकार का जो भी नीति है वो जो उनको खराब नहीं दिख रहा है। और वो भी और एक फ़कीर है, अपना प्रधान सेवक तो फ़कीर है ही है, वो तो फ़कीर का तरह उतना ड्रेस नहीं पहनता, वो एकदम फ़कीर का तरह ही रहता है। लेकिन उनका जो आश्रम है, उनका जो इंडस्ट्री है, उनका वर्कर्स का पोजीशन क्या है, उनका सोशल सिक्योरिटी क्या है, उधर का कितना एकड़ ज़मीन हड़प लिया, अपना आसाम में भी कितना कम रेट में ज़मीन हड़प लिया, उसको थोड़ा खबर लीजिए। ऐसे योगा ऐसा कुछ होता नहीं है। तो योगा जो है, योगा ज़रूर करिए। योगा काफ़ी अच्छी चीज़ है, योगा हमें करना चाहिए। लेकिन योगा करने के बाद जो आप जो इतने ख़राब बात करते हो ना विरोधी पक्ष के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर, लगता नहीं है। आप लोग निष्ठा का साथ में योगा कीजिए। खास करके जो बीजेपी का जो भक्त लोग हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है वो करिए। और जब वहाँ जा कर के योगा किया, एक बार आप मणिपुर में भी जाके योगा कीजिए। ये योगा करना वहाँ में ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर में आप कर नहीं पाए, योगा से शांति होते हैं। और अभी तो मज़े की बात सुन रहे थोड़ा पार्लियामेंट सेशन में कि इतना दिन तो विश्व गुरु बोला जा रहा था, अभी सुन रहे विश्व बंधु। तो ना जाने आने वाले दिन में कितने कुछ सुनना पड़ेगा हमें। और मुझे याद इसलिए आ रहा है, आप कोई सोच भी सकते हो कि एक हफ्ता बाद आप एक दूसरे विषय पर बात कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है दोस्तों, मेरे एक शुभचिंतक ने कहा है, दोस्त 80s में एक पिक्चर बना था, एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा किया। वो बोल रहे कि नहीं, और एक पिक्चर बनना चाहिए कि रंजन चौधरी को गुस्सा किया।
अगर शुरू से मेरा एपिसोड अगर आप लोगों ने देखा होगा या फॉलो किया, या अगर मेरे राइटअप जो है उसको अगर ध्यान से पढ़ा है, मेरा गुस्सा क्यों है, क्यों मैं गुस्सा होता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन योगा को जो नियम है, योगा जिस ढंग से करना चाहिए वो करिए, वो हमारे देश के लिए अच्छा है। लेकिन सिर्फ योगासन करने से आपका मेडिकल प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है। आपको हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एम्स खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, डॉक्टर्स का वहाँ में अपॉइंटमेंट दीजिए, तब जाकर के काम बनेगा। यही मेरा सरकार से भी निवेदन है, और आप सब से मैं आज यही से इस योगा डे के ऊपर चर्चा करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।